हाँ, जय श्री राम। हाँ, इस समय हमारे चित्रकूट धाम में सबसे सुंदर, सबसे अच्छे महात्मा स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, जो 1 घंटे में 100 श्लोक बना देते हैं। इनके बारे में एक सिद्ध महात्मा बता रहे थे कि जब वो जो है संगीत पढ़ाने इनके पास जाया करते थे, तो उनका नाम है राम अवतार दास जी। वो कहते थे कि स्वामी रामभद्राचार्य जी कहना है, कोई भी श्लोक, कोई भी छंद, कोई भी स्वर केवल 3 बार आपको कहना है। 3 बार के बाद आपको चौथी बार नहीं कहना है। तो इनकी मेमोरी इतनी तेज है, सरस्वती जी की ऐसी कृपा है कि कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, कोई भी संगीत, कोई भी स्वर 3 बार में इनको रट जाता है। चौथी बार इनको नहीं बताना पड़ता है। इस तरह से इनकी मेमोरी, सरस्वती जी की इनके बाद बहुत बड़ी कृपा है। इनको जन्म से जो है नेत्र नहीं है, कुछ समय के बाद जो इनके नेत्र जो है भगवान ने छीन लिए थे। लेकिन सरस्वती जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि इनको जो है वेद वेदांगों का ज्ञान, पूरा जो 24,000 भागवतों का ज्ञान, पूरा रामचरितमानस का ज्ञान, इस तरह से बहुत सारा जो है इनको पुराणों ग्रंथों का ज्ञान है। इनके समान जो है माने ब्रह्मज्ञानी सिद्ध संत इस समय पूरे चित्रकूट में जो है, पूरे चित्रकूट में जो है या पूरे भारत में जो है माने वो माने शास्त्र का ज्ञाता नहीं है। वैसे तो सिद्ध महात्मा हजारों लाखों करोड़ों हैं, लेकिन शास्त्र का ज्ञाता इतने बड़े विद्वान इस समय पूरे धरती में नहीं है। इसलिए इनके जैसा विद्वान इस समय कोई धरती में नहीं है। इनके बारे में एक और बात बताई जाती है कि स्वामी जो है मोदी जी भी कहते हैं कि इनकी जो है दिमाग इतना तेज है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जो सर्च कर रहे हैं कि अंधे और कुछ दिखाई ना दे, और इतना विद्वता, इतना ज्ञान, इतना जो मेमोरी का ज्ञान, और यहाँ तक नहीं वेदों का भी ज्ञान है इनको, ऐसा मोदी जी कहते हैं। मोदी का ये भी कहना है कि भारतवर्ष के जो है 9 रत्नों में, मोदी जी के 9 रत्नों में भी आते हैं। इनको मोदी जी भी अपना गुरु जैसे ही मानते हैं। इस तरह से रामभद्राचार्य जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये चित्रकूट के रत्न हैं। इनको जो है कई बार पद्म भूषण की उपाधि में मिल चुकी है। राष्ट्रपति भी आकर इनको पद्म भूषण की उपाधि दे दिए हैं, और इनको जो है मोदी भी आकर के कई बार इनको जो है आशीर्वाद, मोदी भी इनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये कई बार भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि मोदी मोदी अगली बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी फिर जो है अगली बार जो है माने यूपी के जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी भविष्यवाणी ये करते रहते हैं, और जो भी भविष्यवाणी ये करते हैं सब ठीक हो जाता है। अभी यूक्रेन और युद्ध हो रहा था, उसके बारे में भविष्यवाणी किया तो कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। इस तरह से इन्होंने चंद्रयान के बारे में भविष्यवाणी किया कि सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, रामभद्राचार्य जी की ये भी वाणी सत्य हुई। चंद्रयान जो है सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया, माने सफल हो गया। ऐसा इनके पास जो अद्वितीय ज्ञान है, विद्वता है, ये चित्रकूट के जो है माने जाने हुए संत हैं। इनके समान संत जो है ब्रह्म माने शास्त्र का ज्ञाता जो है इस समय धरती में मिलना दुर्लभ है, क्योंकि इनके पास नेत्र न होते हुए भी। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा इनको, जब ये परिक्रमा में जाते हैं, कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, यदि कोई चीज़ पूछ लिया कि खिड़की में कौन सा रंग है, पता नहीं किस दृष्टि से वो भी बता देते हैं कि इस खिड़की में ये कलर का रंग है। ऐसा ज्ञान जो है कोई साधारण साधारण महात्मा नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्ध होता है कि उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कि ये सरस्वती जी की कृपा है कि कोई भी चीज़ पूछो ये बिना देखे जो है बता देते हैं। एक बार इनके बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट का जज ने पूछा कि क्या प्रमाण है कि जो है राम जन्मभूमि उसी जगह पर है। उन्होंने वेदों का दृष्टांत देते हुए कहा कि इतने सौ योजन पर जो है, माने सरजू जी से इतने योजन जो है दक्षिण साइड जो है या पूरब साइड जो है माने राम जन्मभूमि है। जब नापा गया तो उतना ही हुआ। ऐसा जो है इनके पास अनुभव का ज्ञान है, जो वो कहते श्लोक ग्रंथ सहित उन्होंने कहते हैं, जो श्लोक में जो भी दोहा पद बोलते हैं उसका पद दोहा तक इनको ज्ञान है। ऐसी विद्वता आज तक हमने कभी नहीं देखी है। इस तरह से विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और इनको इनके जैसा ज्ञान इस समय पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। और इनको जो है शंकराचार्य जी की उपाधि मिली हुई है। ये रामचरितमानस को जो है एक अपना अलग से जो है रामचरितमानस ग्रंथ की रचना किए हैं, और इन्होंने कई ग्रंथ की रचना किए हैं।
ये स्वयं जो श्लोक बना लेते हैं, स्वयं जो है भजन बना लेते हैं, स्वयं पद बना लेते हैं। इनको किसी भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे जो है ऐसे संत हैं। और मोदी भी इनको बहुत मानते हैं, राष्ट्रपति भी इनको बहुत मानते हैं, योगी भी बहुत मानते हैं। शिवराज सिंह भी इस समय जो है चित्रकूट के प्रांगण में है। इस समय जो है चित्रकूट में ये आए हुए थे, इसीलिए इनका जो भव्य स्वागत किया गया है। इनके बारे में और मोदी जो है स्वयं स्वयं इनके पास जाकर इनको चरणों में दंडवती प्रणाम किया। और ये रामभद्राचार्य जी कहते हैं, यदि मित्र हमारा कोई है लौकिक है तो मोदी जी हैं, और पारलौकिक कोई यदि हमारा मित्र है तो किरण भगवान है। अलौकिक मित्र कोई किरण भगवान है, और पार इस माने धरती का कोई मित्र है तो मोदी का है। ऐसा ये प्रशंसा करते रहते हैं। और इनके पास ऐसी जुक्ति है, किसी को मन को मोह लेते हैं, क्योंकि इनके वाणी में तेज है और स्वर का भी ज्ञान है। और इनके पास एक चीज़ और बहुत अच्छा गुण है कि ये जो है जब किसी से गले मिलते हैं तो उसको अपने जो है उसमें माने अपने जो है उसमें माने हृदय में लगा करके उसको बाकायदे जो है हाथ फेरते हैं। इसलिए कोई भी जो है इससे मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी जो है इनके पास जो है वशीकरण विद्या है, ये किसी को मोह लेते हैं। ऐसे संत का दर्शन दुर्लभ है। ये जब ये चित्रकूट में आए थे तो पंजाबी भगवान के यहाँ रहे थे। इन्होंने 6 महीना तक यहाँ चित्रकूट में जो है गुफा में रह करके घोर साधना किया, अभ्यास किया, साधना किया। उस साधना के तपोबल से इनको जो है सरस्वती जी की महान कृपा मिली, छोटी मोटा जो है भगवान की कृपा मिल गई। जब इनको पूरी कृपा मिल गई तब फिर ये रामचरितमानस अच्छा ये भी बताते थे कि हमको बचपन से ही हमारे जो पिताजी थे या चाचा थे, हमको बचपन से ही जो है रामचरितमानस कंठस्थ करा दिया करते थे। जितने वो दोहा पद बोला करते उतना ये कंठस्थ कर लेते थे। ऐसी इनकी मेमोरी थी, इस तरह इनका दिमाग तेज था। और ये एक चीज़ और कहते थे, शंकर स्वयं केसरी नंदन। उसमें शंकर सुवन नहीं है, इनका कहना शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं मान शंकर जी ही स्वयं जो है केसरी के पुत्र हुए। सुवन अच्छा नहीं, शंकर स्वयं है, ये इनका दृष्टांत है। इसलिए कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी ये बातें बताते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, और कुछ शब्द जो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो क्षमा भी भगवान कर देते हैं। ऐसा इनके पास बहुत से ग्रंथों की रचना किए हैं। इसलिए अच्छा इनके पास एक बुआ जी थी, वो भी जो है अद्वितीय थी। वो भी इनकी जब तक वो रहीं इनकी सेवा किए हैं। चित्रकूट में मानस दर्शन इन्होंने बनाया है, जिसमें रामचरितमानस का संपूर्ण झांकी है। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो जो चलित झांकियाँ हैं, वो कोई झांकी इस तरह की है, इनको चलती हुई दिखती है, क्योंकि वो ऐसा बनाया गया है मशीन के द्वारा। और इनके नीचे एक जो है संगमरमर का बना हुआ या एक बहुत बड़ा स्मारक है, उसमें रामचरितमानस का जो है संपूर्ण वर्णन है। उस माने संगमरमर में, मार्बल में रामचरितमानस को जो है खुदा करके जो पूरा लिखा गया है, ऐसा वो रामचरितमानस भवन है। उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, कम से कम उसमें 2-3 हज़ार लोग जो है आराम से बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। और 5,000 तक उसमें जो है अधिक से अधिक लोग बैठ सकते हैं। उसको जो है तुलसी भवन भी कहते हैं। तुलसी जी की उसमें प्रतिमा है। फिर उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो राम लक्ष्मण भरत जी और हनुमान जी और तुलसी जी और स्वामी रामानंद जी, वाल्मीकि जी का मंदिर है। और बहुत सुंदर वाल्मीकि जी का मंदिर है। वो क्या है, कांच का बनाया हुआ मंदिर है और बहुत सुंदर लगता है। और जब स्वामी रामभद्राचार्य जी राम जी से मिलने जाते हैं तो मूर्ति में जो है मूर्ति को भेंटते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे लाडले हैं। ऐसा जो है ये अपने को जो गुरु मानते हैं, भगवान को अपना शिष्य मानते हैं, ऐसा इनका भाव है। इसलिए इनके भाव को भी जो है आदर करना चाहिए, क्योंकि भाव ही भगवान को प्रिय है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से हमको भजता है, उसी भाव से हम जो है भक्त को समर्पित हो जाते हैं, भक्त को अपना लेते हैं। इसलिए इनका भाव जो पुत्र शिष्य का भाव है, तो भगवान शिष्य रूप में भी अपना लेते हैं। ऐसे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो इसलिए रामभद्राचार्य जी में अनेकों गुण हैं। इनके ऊपर अच्छा ये और क्या, विकलांग विश्वविद्यालय बनाए हुए हैं। जो विश्वविद्यालय था उसको यूपी सरकार को दे दिए हैं। और जो
माध्यमिक विद्यालय है वो अपने अंडर में रखे हैं। तो जो भी ये पैसा रुपया पाते हैं सब चित्रकूट में लाते हैं, विकलांग लोगों की सेवा करते हैं। विकलांगों के प्रति इनका बहुत हमदर्द रहता है। जो भी विकलांग आता है इनकी शरण में सब कुछ खाने पीने को खर्चा पानी सब कुछ देते हैं। ऐसा इनका जो है विकलांगों के प्रति सहानुभूति है, दया है। इस तरह से महान संत हैं। चित्रकूट में इनके जैसा जो है ज्ञानी संत जो है मिलना दुर्लभ है। हम तो कहते पूरे दुनिया में इनके जैसा ज्ञानी संत मिलना दुर्लभ है। ये भारत के ही नहीं पूरे विश्व की शान है। भारत के जो है रत्न हैं, चित्रकूट के भी ये रत्न हैं। चित्रकूट के जो है ये समझो कि सब कुछ है। इनके जैसा जो है चित्रकूट में कोई नहीं, ज्ञानी नहीं और विवेकी नहीं, विद्वता नहीं, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ है। हर तरह से इनमें गुण है। अच्छा, इनमें एक और गुण है कि जब कोई इनके पास आता है कुछ पूछता है, बड़े बड़े प्रेम से उसको अपने पास बैठाते हैं, उससे पूछते हैं और उसको अपना जो है शिष्य बना लेते। कोई कितना भी बड़ा विद्वान होता है उसको अपना शिष्य बनाने में इनको समय नहीं लगता है, थोड़े में ही अपना शिष्य बना लेते हैं। इस तरह से मोदी जी इनके जो है इनके वचनों के कायल हैं। और शिवराज सिंह कायल हैं। तो यहाँ पर जो है चित्रकूट में आए थे 27 हाँ 27 तारीख को शायद आए थे। 27 हाँ, तो जिस दिन भी आए थे हमको ध्यान नहीं, अभी बाद में देख लेंगे। तो ये आए थे तो मोदी जी पहले यहाँ चित्रकूट धाम में एक जो है विश्व वो है नैतिक आयुष्मान हॉस्पिटल था उसका उद्घाटन किए। और यहाँ जो है हमारे बगल में ही चित्रकूट धाम में, अच्छा हमारा आश्रम जो है जहाँ पर ये रामभद्राचार्य जी का आश्रम है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर अरोगधाम गेट है। गेट के सामने जो है गेट के सामने एक रास्ता गई है, वहीं पर जो है कबीर मार्ग रामानंद नगर जानकी कुंड शत्रुघ्न दास मानव धर्म प्रसार